प्यारी साथ संगत, आज कानपुर के इस सत्संग में आए हुए दूर दूर से प्रेमी भाई बहन, बहुत सौभाग्य की घड़ी है। हम अपने जीवन के बहुत व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके उस प्रभु की याद में, मालिक की याद में थोड़ा सा समय निकाल कर बैठे हुए हैं। गुरबाणी में कहा है, सोई घड़ी सुलखनी जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। आज आप सुबह से बैठे हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई में, बुराई में, आराम में, तकलीफ में आपको बीच बीच में उस प्रभु की याद आती रही होगी। ये घड़ी, जो समय आपने आज गुजारा है, महापुरुषों ने इसकी बड़ी बड़ाई करी है। बहुत कम, बिरले, चंद गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो उस प्रभु को याद कर रहे हैं। दुनिया के हर एक काम में, दुनिया की हर एक चीज में इंसान मगन है, पर अगर आप किसी से पूछें वो अपने सारे दिन के व्यस्त समय में से कितनी देर उस प्रभु को याद कर रहा होगा, तो आपको गिनती के लोग नहीं मिलेंगे। कबीर साहब ने कहा है, इंसान अगर दुखी ना हो, परेशान ना हो, तकलीफ में ना हो, तो उस परमात्मा को कोई जल्दी याद नहीं करता। हम अपने दुख के कारण, अपनी तकलीफों के कारण, अपने भय के कारण उस परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे उस इष्ट को याद करने का सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक वजह बनी हुई है। हमें तकलीफ ना हो, हमें परेशानी ना हो, कष्ट ना आए, जीवन में कोई संकट ना आए। दुनिया में हर एक इंसान उस परमात्मा को सिर्फ दुखों से निजात पाने के लिए याद कर रहा है। जब महापुरुष आए, जब संत, जब जिन्हें आप सिद्ध पुरुष कहते हैं, साधु संत आए, तो उन्होंने कहा, जब जब आप सिर्फ अपने संसार की चीजों के लिए उस प्रभु को याद करोगे, वस्तुओं को पाने के लिए उसे याद करोगे, सिर्फ परमात्मा से सिर्फ संसार की चीजें मांगते रहोगे, तो दुनिया की भौतिक चीजें ही तुम्हारे जीवन का आधार बनी रहेंगी। और इसीलिए गोस्वामी जी ने हमें हमारे जीवन का, हमारे और आपके जीवन का एक आधार दिया है। अगर सही से जीवन जीना चाहते हो, अगर जीवन किसी लक्ष्य की तरफ जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो जितना जीवन मिला है हमें, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, ये कोलू के बैल की तरह एक ही दिशा में गोल गोल घूमते हुए न गुजर जाए, हम किसी लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहें। गोस्वामी जी कहते हैं, आपको जीवन को जीने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका आपको जीवन में अगर सीखना आ गया तो जीवन में काम बन जाएगा। अब वो कुछ बातें आज आप समझ लें ताकि जीवन में उसे अपना सकें। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है साथ, साधु संग, सतगुरु शरण, दया, दीन, उपकार। 5 चीजें। पहली चीज, तुम्हारी संगत कैसी है। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा, यू आर द बेस्ट ऑफ द 5 पर्सन्स यू सी इन योर लाइफ। तुम्हारे जो 5 मित्र होंगे, जिनके साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते होगे, वैसे ही तुम छठे बने रहोगे। अगर 5 शराबियों के पास बैठते हो तो एक दिन तुम्हें शराब पीने की लत लगेगी, पक्का है। 5 नशा करने वाले, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, 5 व्यवधान करने वाले, व्यभिचार करने वाले, 5 संसार की लड़ाई झगड़े मारपीट में लगे हुए लोग, अगर ऐसे लोग हमें अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा हमारे चारों तरफ किन लोग के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी संगत किसके साथ है।
अगर आपने संगत नहीं बदली तो आपकी रंगत नहीं बदलेगी। अगर आपने जीवन में अपने साथियों को नहीं बदला तो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं बदलेगा। तुलसी साहब कहते हैं तुम्हें गौर से देखना पड़ेगा। आज जब घर जाना तो सोचना कि किन 5 लोगों से ज़्यादा मिलता हूं मैं। हो सकता है तुम्हारे कामकाज से जुड़े हुए लोग हों, तुम्हारे भाई हों, मित्रगण हों, तुम्हारे कारोबारी लोग हों। कौन से 5 लोग हैं जिनसे ज़्यादा मिलना जुलना है? और अगर तुम्हें ये लगे कि अरे ये 5 लोग तो मुझे बुराई की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं, अगर मैं इनसे बात करता हूँ मुझे तरक्की की तरफ जाना है तो वो टांग खींचने लग जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा सुख और आनंद में रहना है तो वो तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे ये 5 लोग तुम्हें संसार में बार बार गिराने वाले हैं तो तुलसी साहब कहते हैं इन्हें बदलना होगा। नहीं बदलोगे, परिवर्तन नहीं करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब बदलने का तरीका क्या है? आप हो सकता है कहें कि हम तो ऐसे घर में रहते हैं, उनको नहीं बदल सकते हम। समय कम खर्च करो उनके साथ ज़्यादा समय खर्च करो जो तुम्हें एक लक्ष्य दिखाएं, जो तुम्हें जीवन में कहीं ले जाने के लिए प्रेरित करे। किसी ऐसे साधु के पास जाओ जो धर्मशास्त्र करता हो, रामायण, भागवत, रामचरितमानस, गीता, पुराण कुछ तो पढ़ता हो। तुम्हारे घर में अगर नहीं पढ़ी जा रही है तो किसी ऐसे के पास जाकर बैठो जो पढ़ रहा हो। आधा घंटा ही बैठो उसके पास जब तुम जाकर बैठोगे और वो प्रभु चिंतन करेगा तुमसे। अगर तुम किसी अच्छे आदमी के पास बैठोगे जो सेवार्थ भाव में लगा हो, सेवा करना जानता हो। महाराज जी से एक बार एक आदमी मिला, आकर के कहने लगा महाराज जी क्या पैसा कमाना बुरी चीज है? महाराज जी कहने लगे पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे का तुम क्या करोगे ये भाव अगर सही नहीं है तो पैसा कमाना बुरी चीज है। पैसा कमा करके तुमने बुरे काम किए, खूब पैसा कमाया और शराब पीने लगे, पैसा बर्बादी करेगा। खूब पैसा कमाया और किसी असहाय को, किसी गिरे हुए को, किसी दरिद्र को, किसी पिछड़े हुए को आगे बढ़ाने में मदद कर दी, तुम्हारा पैसा कमाना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। तुम करोगे क्या अपने जीवन के कामों से? कर्म कैसे करोगे? ये बात तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अभ्यास, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे जीवन को दर्शाएंगे। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं ध्यान रखना तुम्हारी संगत कैसी है, साधुओं की संगत करना। अब साधु शब्द का अर्थ महात्मा नहीं होता है। साधु शब्द का अर्थ वो नहीं होता है जो रंगे कपड़े पहन ले, तिलक चंदन छापे लगाए, कंठी माला पहने, नंगे पैर घूमे, ब्राह्मण दिखे। साधुता का मतलब है जिसके अंदर सादगी हो, जो जीवन को बड़ा सरल तरीके से जीना जानता हो। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो जीवन को मुश्किल बनाकर घूम रहे हैं। तकलीफ नहीं है तो भी तकलीफ बनाए बैठे हैं, समस्या नहीं है तो भी समस्या बनाए बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है उस परेशानी को खुद ही गढ़ करके बैठे हैं। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका वर्तमान बहुत अच्छा है पर उन्हें इस बात से तकलीफ है कि कल, बीते हुए कल में कौन उन्हें गाली दे गया, कौन उन्हें गुस्सा दिखा गया, कौन उन्हें आंखें दिखा गया। अभी पिछले वर्ष मैं अपने एक सत्संग में एक सत्संगी प्रेमी भाई से मिला। मैंने कहा सेवा करनी चाहिए, सेवा दुनिया का बहुत सुंदर कर्म होता है। सेवा का अर्थ ही यह है कि आपने कुछ स्वार्थ से अलग हटकर दूसरे के लिए करने का मन बनाया। स्वार्थ तो यह है कि जो भी कमाऊंगा मैं अपने लिए कमाऊंगा। सेवा यह है मैंने कमाया पर मैं अब दूसरे को भी देना चाहता हूं, सेवा किया करो। तो एक भाई कहने लगा ये 4 भाई जो साथ में रहते हैं इनके साथ सेवा नहीं करूंगा मैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन लोगों की तरफ इशारा किया वो भी अच्छे लोग थे। अच्छा कौन नहीं है संसार में, देखने का नजरिया होता है। अब वो भी अच्छे लोग थे, कहने लगा इनके साथ सेवा नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्या कारण है? कहने लगे ये फलाने व्यक्ति ने 5 साल पहले मेरे लिए षड्यंत्र रचा था, मुझसे लड़ाई करी, मेरी बदनामी करी, लोगों के सामने अपमानित किया मुझे, मेरे मन से वो बात नहीं जाती।
मैंने कहा आज लड़ाई करा क्या? कहने लगे अभी पिछले समय से कोई लड़ाई नहीं हुई, पर पुरानी बात मन से नहीं जाती। वर्तमान अच्छा हो आपका, जरूरी नहीं है आप शांति पालोगे। अगर आप अपने भूतकाल में, अपने पिछले बीते हुए जीवन में जीने की आदत डाल करके बैठे हो, ये काम आपका अपने आप नहीं छूटेगा, ये आदत है आपकी। इस आदत को आप साधुता से छुड़ा सकते हो। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं 5 चीजें आप अपने जीवन में कर लेना तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। पहली चीज है संगत सुधार लेना। अगर आपको आज लगे, आज घर जाना और इस चीज को टेस्ट करके देखना, शाम को जब कोई ना हो पास में, सोने का समय आ जाए, 2 मिनट आंखें बंद करना और सोचना कौन कौन से 5 लोग हैं, और आपको लगे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे आगे बढ़ाना चाहता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे तरक्की करता देखकर खुश हो, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी गलती पर मुझे माफ करके मेरी एक बार बड़ाई कर दे, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे तकलीफ में देख करके मुझे ढांढस बंधा दे, तो तुलसी साहब कहते हैं तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, धीरे से शुरुआत करना। ऐसे कुछ लोगों के पास बैठना जिनका कुछ लक्ष्य हो जीवन में, जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, जो किसी दिशा में बढ़ना चाहते हो। ऐसे महापुरुषों के पास बैठोगे तो पहली चीज तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कर्म सुधर जाएगा। तुम अपने जीवन में वो कर्म करोगे जो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं या तो सदकर्म की तरफ ले जाएगा या निष्काम कर्म की तरफ ले जाएगा, पर तुम दुष्कर्म में नहीं फंसोगे। ये बहुत बड़ी चीज है। बुरे कामों में न फंसना भी संसार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप दुनिया में लोगों के प्रभाव में आकर गलत करना छोड़ दो तो भी आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। इसलिए आपके जीवन में आपको पहला सुधार खुद करना पड़ेगा, इसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। आप घर जाओगे, आपको खुद चुनना पड़ेगा, सामने गड्ढा है मैं उसमें कूदूंगा या उससे बचने का तरीका ढूंढूंगा, सामने चोट लगने का रास्ता है, मैं थोड़ा रुक करके अपने जीवन में सही रास्ता चुनूंगा या जाकर चोट लग जाएगी मुझे, ऐसा रास्ता चुनूंगा। तो ये काम, पहला काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी संगत सुधारनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हैं? कहते सतगुरु शरण, साध संग सतगुरु शरण, सदगुरु की शरण मिल जाए। अब आपको महापुरुषों से मिलने का सौभाग्य बहुत मिलता होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुनिया में बड़े बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, अयोध्या जी जाएंगे, द्वारिका जी जाएंगे, वो जो है अलग अलग चारों धामों की यात्रा करेंगे, अलग अलग महापुरुषों से मिलेंगे, दान दक्षिणा देंगे, पुण्य कर्म करेंगे, पर इसमें से कोई भी चीज शरण नहीं है। शरणागत होना यह पूरी तरीके से इस तमाम शुभ कर्मों से अलग की एक व्यवस्था है। आप कहीं भी जाओ और अगर शरणागत नहीं हुए तो काम नहीं बनेगा। शरणागत होना क्या होता है? कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहा है। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। मैं अगर रहा अंदर तो शरणागत नहीं हो पाएगी। अगर मैं रह गया अंदर, अगर आप कहीं भी गए और आपके अंदर मैं रह गया तो शरणागत नहीं रह पाएगी। कबीर साहब कहते हैं प्रेम शरणागत का दूसरा नाम है। मीराबाई को प्रेम हुआ था भगवान श्री कृष्ण से, तो वो मीरा के भगवान के गीत गाया करती थी। राणा खानदान में उनका ब्याह हुआ तो राणा को इस बात की बड़ी बदनामी लगी कि मीरा जगह जगह नाचती है और ये श्री कृष्ण के गीत गा गा करके सारे जगह नाचती है, तो हमारी बड़ी बदनामी होती है। तो राणा शर्म के मारे ये बात कि लोगों को कैसे लगे कि ये राणा खानदान की बहू है, ये ऐसे काम ना करे, वो जो है तरह तरह से उसे प्रताड़ित किया करते थे। पर मीरा के अंदर प्रेम था तो उसने दुनिया की किसी चीज को नहीं देखा, दुनिया की कोई चीज उसे रोक नहीं पाई, दुनिया की किसी चीज से वो अलग नहीं हुई। महाराज जी कहा करते थे शरण जरूर समझ लेना, शरण होना क्या होता है। अगर आपको किसी महापुरुष से प्रेम हो जाएगा तो प्रेम होने की पहली निशानी है कि आप अपनी सोच लगाना बंद कर दोगे। मेरी तरह से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा मिलना चाहिए।
कई बार होता है ना, हम कई मंदिरों में जाते हैं, कई महापुरुषों के पास जाते हैं, कई संतों के दर्शन करते हैं और हम कहते हैं मैं ये चाहता हूं, मेरा काम ये बने, मुझे ऐसे प्राप्त हो, मुझे वैसे प्राप्त हो। हमने अपने जीवन में उपलब्धि सुविधाओं की, अपने जीवन में बैठ जाओ, अपने जीवन में उपलब्धि की एक समझ बना रखी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया, और कहने लगा, महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हो, मेरी एक विनती है आपसे, मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या पाना चाहते हो? कहने लगे, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, ये जो तुम बोल रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ी परेशानी है, जो तुम कह रहे हो ये काम पूरा नहीं हो सकता है। अब ये बात सुनी तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कौन सा गलत चीज मांग ली, मैं तो परमात्मा को ही पाना चाहता था, और गुरुजी कहते मुझे नहीं मिल सकता। बहुत विनती करी, मुझे बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, सवाल गलत है तुम्हारा, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, सवाल ही गलत है। अब उसने बहुत सोचा, सवाल क्या गलत है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। उसने फिर से पूछा, महाराज खुल के समझाइए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम अपने सवाल को बदल लो, इसमें से मैं हटा दो, जहां मैं है वहां परमात्मा नहीं है, मैं को हटा दो अपने अंदर से, तो तुम शायद उस परमात्मा को पा सको। तो कहने लगा, फिर सवाल बदल लेते, परमात्मा पाना चाहता हूं। कहने लगे, इसमें से चाहना भी हटा दो, बहुत चाहते हो तुम, बहुत तरह तरह की चीजें चाहते हो तुम, घर में ये मिल जाए, परिवार में वो मिल जाए, कारोबार में ये मिल जाए, चाहना ही नहीं खत्म होती तुम्हारी। चाहना हटाओ, थोड़ा सा मैं हटाओ और चाहना हटाओ। अब उसने चाहना भी हटा दिया, मैं भी हटा दिया, क्या बचा? परमात्मा पाना चाहता हूं। तो परमात्मा पाना बचा। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, पाना तो उसे होता है जो खोया हो, कभी जो खोया ही नहीं उसे क्या पाना? अब वो चक्कर में पड़ गया, कहने लगा, पाना भी हटा दिया तो बचा क्या? कहने लगे, परमात्मा बचा। परमात्मा उसे पाना नहीं होता, खुद को समझना होता है। तुम उससे दूर हो क्योंकि तुम्हारी चाहनाएं, तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहम, तुम्हारा ये दुनिया का जो स्वरूप है, ये तुम्हें गुरु से जुड़ने नहीं देता। तुम गुरु के पास भी जाओगे और शरण भी नहीं ले पाओगे। तुम गुरु जी के पास जाओगे और अपनी इतनी लंबी लिस्ट लेकर जाओगे कि गुरु जी क्या देना चाह रहे हैं तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तुम शुरुआत भी नहीं करोगे, वो बोलने की शुरू करेंगे और तुम अपनी लिस्ट लेकर बैठे रहोगे। तो तुलसी साहब कहते हैं, दूसरी चीज ध्यान रखना, साधु संत महापुरुष मिले तो जबान कम और कान ज्यादा खुले रखने चाहिए। वहां पर ध्यान रखना चाहिए उन्होंने क्या बोला जो मुझे समझना है, जो मुझे जीवन में धारण करना है। क्योंकि हम उनसे वो नहीं लेने गए जो हम चाहते हैं, हम उनसे वो लेने गए जो वो हमें देना चाहते हैं। तो हुजूर कहते हैं हमारे जीवन में दो चीजें हमें समझ में आ गई, संगत सुधारनी है, दूसरी चीज शरण क्या है। हमें गुरु के पास जा करके वो जो कह रहा है वो चीज लेनी आ जाए, वो चीज धारण करनी आ जाए। अब वो कैसे मिलेगी? कहते तीन चीजें हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे आचरण की, दया, दीन, उपकार। तुम्हारे जीवन में दया भावना होनी चाहिए। तुम अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो तो तभी मिलेगा जब तुम्हारे अंदर दया होगी। अगर दया नहीं होगी, अगर तुम कठोर बने रहोगे समाज में, संसार में कि हमें तो सबसे लड़ना है, अगर हमने दया दिखाई तो कोई लूट लेगा, अगर ज़्यादा लोगों को अपना अच्छा रूप दिखाया तो लोग हमें को लूट लेंगे, इस चक्कर में हम कठोर बनकर घूमते रहे, दया नहीं दिखाई। तो हुजूर कहा करते थे तुम्हारा अंदर का रास्ता नहीं खुलेगा, तुम्हारे अंदर उस प्रभु देश जाने का रास्ता तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर दूसरे को पीड़ित देख करके अगर दया नहीं आई, तुम वहां से निकल गए, तुम्हारे मन में प्रार्थना तक नहीं हुई उसके लिए, तुम उसको देख करके मन से द्रवित तक नहीं हुए, तो जो कहा करते थे तुम लाख कोशिश करो, तुम उस परमात्मा को, ईश्वर को तुम पा नहीं सकते।
तुम उस ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। तो तीसरी चीज दया धारण करना। हुजूर कहा करते थे दया धारण करने की एक बड़ी आसान सी पैमाइश है। हम अगर अपने जीवन को देखें, अभी दूसरे के जीवन को ना देखें, अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में दया कैसे आएगी। तो हमारे जीवन में दया आने का एक सीधा सा रास्ता है कि हमें अपने जीवन में अपने आप से, अपने स्वार्थ से अलग कुछ समय खर्च करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे हैं, आधा घंटा भी नहीं दिया तो हुजूर कहा करते थे ये मन तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिर्फ चीज़ें बटोरने में लगाए रखेगा, चीज़ों को इकट्ठा करने में, संचय करने में लगाए रखेगा, कभी जीवन में किसी का कुछ करने के भाव में नहीं जोड़ेगा। इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने पहला काम क्या कराया? सेवा के काम में लगाया। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे मानव सेवा प्रभु भक्ति है। प्रभु भक्ति करना चाहते हो, सेवा में लग जाओ। कुछ वो करो जो तुम अपने लिए नहीं करोगे, जो तुम दूसरों के लिए करोगे, जिससे किसी दूसरे का भला होगा, जिससे किसी दूसरे का थोड़ा सा उपकार होगा। तो जो कहा करते थे दया रखना। अब दया कैसे आएगी? कहते दीनता से। तुम्हारे जीवन में दया भावना तब आती है जब तुम दीन बनने को तैयार हो जाते हो, जब तुम शरणागत होने को तैयार हो जाते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मेरे पास सब प्रश्नों का इलाज नहीं है, मैं हर एक चीज नहीं कर सकता, मुझे उस प्रभु के आगे झुकना स्वीकार है, मैं तैयार हूं उसके आगे झुकने के लिए। अगर आप ये मानकर बैठे हो कि मुझे सब कुछ आता है तो माफ करना, महाराज जी एक बात कहा करते थे, तानसेन एक बहुत बड़ा गायक हुआ, तानसेन के पास महाराज जी कहा करते थे बहुत से लोग जाते थे पर हर एक उसका शिष्य नहीं बन पाता था। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो महाराज जी कहा करते थे जिसे संगीत की समझ होगी, जिसे ज़रूरत होगी, जिसे संगीत सीखना होगा, वही तानसेन को गुरु बनाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, 1000 लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, पर जिसको तकलीफ होगी उसके लिए डॉक्टर भगवान हो जाएगा। 1000 लोग वकील के पास जाते होंगे, पर जिसका मुकदमा लगा होगा उसके लिए वकील भगवान हो जाएगा। हुजूर कहा करते थे अगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना तो तुम लाख कोशिश करो, तुम सही जगह जा करके भी खाली हाथ लौट सकते हो। और अगर तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें समझ में आ गई क्या है जीवन में, तो तुम जब भी कोशिश करोगे तुम्हारी कोशिश पूरी होगी। इसलिए उपनिषदों में बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा गया है हमें पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। हमें समझना है हम धर्म की, हम महापुरुषों की शरण में जाते ही क्यों हैं, हम धर्म स्थानों पे जाते ही क्यों हैं, हमारी ज़रूरत क्या है। क्या सिर्फ हम कष्टों को मिटाना चाहते हैं? क्या सिर्फ हम तकलीफ़ों को दूर करवाना चाहते हैं, या कोई और अंदर गहरी चीज़ है जिसको पाने की लगन हमारी आत्मा में लगी है? संत तुम्हें वो समझ देता है। जब गुरु, किसी पूर्ण सदगुरु के पास आप जाओगे तो वो आपको इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ना सिखा देगा। वो आपको जीवन में ऐसे ऐसे काम कराएगा जिससे आप अपने जीवन में सबसे पहले समझ सको ईश्वर को पाना होता क्या है, ईश्वर को पाने के लिए हमारी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को समझना क्या होता है, हमारी अंदर की सच्ची भावना क्या होती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको मनुष्य जीवन जैसा ऐसा सुंदर शरीर मिला है। इस सुंदर शरीर में कभी ये मत सोचना कि आप अभागे हो, आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, आपको संसार की 1000 चीज़ें ना मिली हों, फिर भी आप अनगिनत लोगों से बहुत भाग्यशाली हो जिनको जीवन सही तरीके से जीना नहीं आया है। तो आप अपने जीवन को कुछ गुरु की, कुछ महापुरुषों की दृष्टि से देखना शुरू करो। आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप किसी महापुरुष से, किसी धनी से कम नहीं हो। हुजूर कहा करते थे, जब पीपा जी महाराज हुए उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में बात कही है, कहा भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे खोल नहीं देखते, ताते भय कंगाल। आप कंगाल नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप असहाय नहीं हो, आप कमी में नहीं हो, बस आपको ये देखना है कि आपको दूसरे से कितना ज़्यादा ईश्वर ने दिया हुआ है। आपके पास स्वस्थ शरीर है, माता पिता है, घर में बच्चे हैं, घर में खाना खिलाने वाला कोई है, घर में कोई आपकी सेवा सत्कार करने वाला है, कोई जब आप थक कर आते हो तो कोई आपको पानी पूछने वाला मौजूद है।
हुजूर कहा करते थे आपको बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, पहले आप उसका शुक्रिया अदा करो, पहले उसका धन्यवाद दो, पहले अपने जीवन में दीनता हासिल करो, पहले अपने जीवन में उससे सही मायनों में उसकी दया मेहर के लिए उसका धन्यवाद देना शुरू करो। तो तुलसी साहब तो एक ही बात कह रहे हैं। आज हमें इस कलयुग में चारों तरफ जहां हाहाकार मची है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, हमें समझना है हमारा जीवन जीने का तरीका क्या होगा, हमें समझना है हम कैसे जिएंगे। या तो हम लोगों के हिसाब से जिएंगे या फिर हम किसी महापुरुष के जीवन के निर्देशों के हिसाब से अपना जिएंगे। मैं आखिरी बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे आजकल लोग संसार में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई आदमी बहुत दुखी परेशान एकदम आग बबूला होने को तैयार घूमता हो। और कमाल की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी इंसान के पास आपको तकलीफ में डालने के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसको बस कुछ ऐसी दुखती तारे छेड़नी है, कुछ ऐसी बातें छेड़नी है जिससे आप एक क्षण में अपने इस पूरे जीवन के नियंत्रण से बाहर हो जाओगे। आपको लगता है आप बहुत बलशाली हो, पर किसी भी इंसान को आपको गिराने के लिए बस 2-3 दुखती रगों पे हाथ रखना है। अगर कोई आदमी देख ले कि आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है तो उसे क्या करना है, उसे 2-3 ऐसी बातें बोलनी है जो आपको अच्छी ना लगती हो। फिर देखो आप कैसे आग बबूला हो करके अपने नियंत्रण से बाहर हो जाओगे। अगर किसी को पता हो कि आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, 2-4 गलत बातें आपको बतानी है कि आपके पड़ोसी ने ये बोला, आपके पड़ोसी ने ये बोला। महाराज जी कहा करते थे हम ऐसे समाज, ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां किसी को भी हमें परेशान करने, दुखी करने, कष्ट में डालने के लिए बस कुछ क्षण की जरूरत है, हमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आदमी 2 बुरे शब्द बोले और हमारे जीवन में बड़े से बड़े हमारे जीवन के नियंत्रण खत्म हो जाते हैं। ऐसे कलयुग में जहां आपको दुखी करने के लिए किसी को सिर्फ जबान चाहिए, ऐसे में आप सशक्त कैसे बनोगे, आप सही मायनों में जीवन में कैसे साधोगे, आप जीवन कैसे जियोगे। तुलसी साहब कहते हैं इसके लिए आपको गुरु की शरण चाहिए, इसके लिए गुरु का साथ चाहिए, ऐसे महापुरुष का साथ चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखा सके। इसी शरीर में, इसी समाज में, इसी परिवार, इसी गृहस्थ में, इसी संसार में हमें ये सिखा सके कि आप इन तमाम लोगों में कैसे विजयी बनकर जियोगे, कैसे इन तमाम लोगों के बीच में हमेशा जीत हासिल करोगे। ऐसी जीत हासिल करने के लिए आपको अपने मन को काबू करना होगा, आपको अपने आत्मा को नियंत्रित करना होगा, आपको अपने जीवन को साधना होगा। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने नाम लिया, जो अपने जीवन को साधने में लगे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो हर रोज अपने आप को साध रहे हैं, तन से, मन से, वचन से साध रहे हैं। अभी आज ही मुझे एक बहन कहने लगी, भैया जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा साधो, इसे साधना पड़ेगा। गुस्सा तुम्हारे इस जीवन में, तुम्हारे इस शरीर की पूरी ऊर्जा को नष्ट करने का एकमात्र कारण है। अगर तुम्हारे जीवन में तुम चाहते हो तुम्हें आगे बढ़ना हो तो तुम्हें अपने आप को साधना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें गुस्सा दिलाने में कितनी देर लगेगी, किसी को एक क्षण लगेगा, और तुम चाहे कितने ही अच्छे काम को निकले हो, लोग तुम्हारा पूरा दिन हर रोज बर्बाद करने में, एक एक क्षण में तुम्हारा जीवन बर्बाद किया करेंगे। देखिए, जब आपके जीवन में आप साधना नहीं सीखते तो लोगों के सामने आपको गिराना आसान हो जाता है। और अगर आप साधना सीख गए, बुद्ध साधक थे, बुद्ध को एक बार एक आदमी आया, आकर कहने लगा, खूब गालियां निकाली उन्हें, खूब अपशब्द बोले, बुद्ध मुस्कुराते रहे। बहुत गालियां निकालने के बाद भी जब गुस्सा नहीं आया तो सामने वाला थक गया और कहने लगा, महाराज हम जब आपको गालियां देते हैं तो आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? आदमी गाली सुन करके तो वैसे ही क्रोध में आ जाता है, आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? आप इस चीज को करके देखना कभी। अगर आपके सामने कोई आपकी बुराई कर रहा हो, आपको गलत बोल रहा हो, आपको गलत बात बोले, आपको उल्टा बोले, आप देखना मुस्कुराना उस वक्त कितना मुश्किल काम है। उस वक्त मुस्कुराने के लिए किसी शूरमा से ज्यादा जोर नहीं लगेगा, आप मुस्कुरा नहीं पाओगे, आप वहां हंस नहीं पाओगे। पर बुद्ध मुस्कुराते रहे। बुद्ध जब मुस्कुराते रहे तो उस आदमी ने पूछ लिया, महाराज मुस्कुराने की वजह क्या है? तो वो कहने लगे, जो तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे किसी काम का नहीं,
तुम्हारी बुराई, अपशब्द, गालियां, तुम्हारे ये तरह तरह के साधन मेरे लिए बेकार हैं। ये सब मेरे किसी काम के नहीं, मैं इससे बहुत आगे जा चुका हूं। तुम मुझे कितनी गाली दोगे, मेरे लिए बेकार है। अब ये बात सुनी तो आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको गाली दूं और आपको असर ना हो, मैं आपको बुरा बोलूं और आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। वो ये बात कहने लगे तो बुद्ध कहने लगे, अगर आज से 10 साल पहले आए होते तो तुम्हारी गाली का जवाब मैं देता। अब मैं बदल चुका हूं। 10 साल पहले आए होते तो जिस जबान से गाली दी वो जबान कट सकती थी, वो जो है गला तुम्हारे शरीर से अलग हो सकता था। पर अब मैं बदल चुका हूं। अब मैंने वो सीख लिया जिससे तुम्हारी गालियों का कोई मोल नहीं रह गया। तो जो कहा करते थे, साधना वो है जिसमें तुम अपने आप को साधते हो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को साधते हो, अपने शरीर को साधते हो, चाहे 1000 बुरे लोगों के बीच में बैठे हो। इसी बात को हुजूर कहा करते थे, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सत्संगी को गुरु कैसा बनाना चाहता है? कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु शिष्य को कमल की तरह बनाना चाहता है। कमल वो देखिए कीचड़ में खिलता है। कभी भी देखिएगा तालाब में, आप यहाँ से जा रहे हो, कहीं तालाब हो, बड़ी गंदगी, कीचड़, उसमें कोई जो उतरना नहीं चाहता। जिस तालाब में, वहाँ कमल खिलता है। पर कमल की एक निशानी होती है, कमल के ऊपर कोई कीचड़, कोई पानी की बूंद अपना असर नहीं डाल सकती। वो इन तमाम चीज़ों से निर्लेप होता है, उनसे निर्विकार होता है, उनसे पूरी तरह से आज़ाद होता है। गुरु हमें और आपको इस संसार में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, तमाम बुराइयों में रहते हुए भी हंसना सिखाना चाहता है। कैसे आप संसार में रहोगे और लोगों की एक बुरी बात का असर आप पर नहीं होगा। पर यह सीखना पड़ेगा जब हम साधना के पथ पर चले जाते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर जीवन मिला है। इस जीवन को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं किसी महापुरुष की शरण धारण करके। महापुरुषों की अगर शरण मिल गई, जीवन जीने का तरीका मिल गया, हर रोज अभ्यास कर लिया, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे, आप जिस जीवन को अभी तक हर रोज दुख में, परेशानियों में, क्लेश में, कष्ट में गुजार रहे थे, हर रोज चिड़चिड़ करके गुजार रहे थे, उसी जीवन में आपको हंसना आ जाएगा, उसी जीवन में आपको मुस्कुराना आ जाएगा। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं अगर आपको सही मायनों में जीवन जीने का तरीका आना सीखना है तो किसी महापुरुष के पास जाकर देखो, वो क्या सिखाता है। कहते कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। वो काम करो जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति में हंस सको। मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो तुम कहो कि मेरा कोई लेना देना बाकी नहीं रहा, आज प्रभु ले जाना चाहे तो मैं राजी हूं, कोई काम बाकी नहीं, सारे काम पूरे किए। अगर ऐसा बनना है तो तुम्हें अपने जीवन को दूसरी तरीके से जीना पड़ेगा। जैसे अभी जी रहे हो उसमें लोग, संसार, चारों तरफ का समाज, वो आपके लिए एक क्षण में आपको गिराने का काम कर सकता है। और अगर गुरुमय होकर जिए तो हुजूर कहा करते थे, मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी हमें सिर्फ मुस्कुराहट होगी, काम पूरा हुआ, अब रहना बाकी नहीं रहा। हुजूर कहा करते थे ऐसा जीवन गुरु आपको देना चाहता है। तो ऐसा जीवन जो जी रहे हैं भाग्यशाली हैं, जो हर रोज संयम कर रहे हैं, हर रोज अपने जीवन को साध रहे हैं, हर रोज साधना कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर जीव हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने अपने जीवन में गुरु को अपने हृदय में बसाया हुआ है, गुरु की बातों पर मत्था टिकाते हैं। जो अभी इस रास्ते को नहीं जान पाए उनके पास सुंदर अवसर है। और मैं आखिरी बात कहूँगा, महाराज जी एक बात कहा करते थे, किसी महापुरुष के पास आप चले जाएं तो उसकी बात मानना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। उसकी बात में ही सारे रास्ते होते हैं, चाहे उससे पहले आप कुछ भी करते रहे हों, पर उसकी बात मानने में जो लाभ, जो फल आपको मिल सकता है वो बड़े बड़े कर्म कांड में नहीं मिल सकता। तो हमें जब गुरु मिल जाए तो उसकी बात को शब्दशः मानना चाहिए। अगर वो बोल रहा है तो उस बात को उतना ही मान लेना चाहिए, न पहले कुछ बढ़ाना चाहिए न बाद में कुछ घटाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना कुछ भी मन लगाकर जोड़ा तोड़ा तो महाराज जी कहा करते थे, अर्थ का अनर्थ बढ़ते देर नहीं लगती, अर्थ का अनर्थ बनते एक क्षण नहीं लगता, जीवन खाली चला जाता है। तो आज बहुत सुंदर समय है, आप और हम बैठे हैं, अपने मालिक को, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं।
सुंदरता तब है जब हम उनको हर दम याद रख सकें, जब हम उनकी बातों पर हर दिल चल सकें, जब हमें हर रोज ये ध्यान रहे कि अगर हमने आज कोई भी ऐसा एक काम किया जिससे हमारे मालिक को शर्मिंदगी हुई, तो वो काम करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म हो जाएगा। जब आप ऐसा मानकर जीवन जीने लगेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती होगी। तो ऐसा सुंदर जीवन स्वामी जी हमें दे रहे हैं। हमें उस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेम जोड़ना है ताकि हमें इसका लाभ मिले। तो ये कुछ बात थी स्वामी जी की जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ सत्संग में आए, सत्संग का हिस्सा बने, इतने प्रेम भाव से बैठे और पूरे प्रेम से सत्संग को आपने अपने जीवन में धारण किया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं आप सभी भाई बहनों को एक सूचना दे दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भी भाई बहन मिलना चाहते हैं, यहाँ पीछे व्यवस्था है, आराम से मिलेंगे। सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे और जिन्हें मिलना है वो आराम से पीछे, यही पीछे मिलने की व्यवस्था है, वहाँ आराम से मिल सकेंगे। आज का कार्यक्रम ये बहुत प्रेम भाव से यहाँ पर भाई बहनों ने रखवाया है। सत्संग का कार्यक्रम बहुत सुंदर। आप सबको सूचना करिए, एक एक भाई को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। मैंने बहुत पहले कहा था कि कानपुर के सत्संग में और कहीं के भी सत्संग में एक ही तरीका हो सकता है गुरु की बात सब तक पहुँचाने के लिए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी माली वो जो है पौधों को पानी देने के लिए आता है और कभी प्यासा वो खुद कुएं तक जाता है, जतन करता है और कुएं से पानी निकाल कर पीता है। कभी हमें उस ईश्वर की खोज के लिए जीवन में जतन करना पड़ता है और कई बार ऐसे मौके होते हैं जब वो ईश्वर खुद हमें ढूंढता ढूंढता चला जाता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे में ही बैठे हैं और आपको अपने घर में ही सत्संग मिल रहा है। इससे सुंदर सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। पर सत्संग के लिए गुरु की कृपा वो आपको जीवन में तभी मिलती है जब आप उसे मांगते हैं। बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता संसार में। अगर आप सोचे बिना मांगे कुछ भी मिल जाए, हम बिना मांगे कुछ भी प्राप्त कर लें, वो संभव नहीं है। तो जब तक आप स्वयं अपने आप सत्संग से नहीं जुड़ोगे, खुद सत्संग नहीं मांगोगे, खुद गुरु को नहीं मांगोगे, खुद ईश्वर को अपने जीवन में नहीं मांगोगे, तब तक ये काम नहीं होगा। इसीलिए क्या मांगते हो इसका बड़ा ध्यान रखना। कहा क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन जगो जग जाई। क्या मांगोगे ध्यान रखना इस बात का। कई भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे, हे प्रभु घर दो, परिवार दो, धन धाम दो, सब कुछ यही सब मांग लिया और वही नहीं मांगा जो मांगना था, तो जो है सब कुछ पाने के बाद भी कंगाल ही रह जाना है। तो हमें क्या मांगना है इस पर ध्यान देना होगा। तो आज सत्संग बना है, आज आपके घर में सत्संग है। कभी आपके आस पड़ोस किसी और प्रेमी के यहाँ सत्संग हो, किसी और सत्संगी भाई के यहाँ सत्संग हो, किसी और ने आपको बुलाया अपने सत्संग में, तो वहाँ ज़रूर जाना। क्योंकि जब आप एक बार मौका पा लो कि किसी ने आपको घर बैठ करके वो दाद दे दी, तो दूसरी बार उसके लिए प्रयास करना पड़ता है ताकि हम उससे ज़्यादा पा सकें, उससे ज़्यादा हमें हासिल हो। तो सत्संग कानपुर में खूब लगे हुए हैं। अलग से टीम आती है, स्वामी जी की भेजी हुई सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का एक समूह है जो टीम के रूप में अलग अलग जगह आकर के हर महीने सत्संग करता है। कानपुर के आसपास के जनपदों में भी, जहां आपको मौका मिले और जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर जाना। जब भी मौका मिले सेवा करने का ज़रूर करना, जब भी मौका मिले थोड़ा सा हाथ बटाने का ज़रूर बटाना। क्योंकि जब आप किसी मानव की सेवा में लग जाते हो तो प्रभु आपको पहले से ज़्यादा देने के लिए तत्पर हो जाता है। अगर आज उसे थोड़ा सा देना होगा तो दुगना देगा कि ये मेरे बच्चों की सेवा में लगा है, इसका तो पूरा काम बना होना चाहिए। तो जब भी ऐसा मौका मिले कभी पीछे मत हटना। आपको सत्संग मिले, सेवा का अवसर मिले, किसी प्रेमी के यहाँ जा कर के दो प्रेम की बात करने का अवसर मिले, ये आपके लिए सौभाग्य होगा। ईश्वर की कृपा होगी कि उसने आपको चुना। आप किसी के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में काम आ सकते हो। आप किसी की अच्छाई का एक कारण बन सकते हो। आप किसी के जीवन में उसके दुख मिटाने का जरिया बन सकते हो।
अगर ऐसा अवसर आपको ईश्वर दे, उस मौके को खोना नहीं है, क्योंकि वो मौका आपको बड़े भाग्य से मिला होगा। उस मौके के बड़े बड़े लाभ होंगे। जब आप इस काम को करते रहोगे तो जीवन में हमेशा ईश्वर, प्रभु, गुरु की कृपा के आप हमेशा भागीदार रहोगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम समाप्त है। एक प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मोहिनी बहन से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना बोल दें।